रुकिए, मेरा पर्स, मेरा पर्स, मेरा पर्स उठा के ले गए वो लोग। बेटा देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, शुक्र करो तुम्हारी जान को नुकसान नहीं आया। आंटी वो लोग मेरा पर्स चोरी करके ले गए, पता नहीं कौन थे। तुम्हारा सेल भी यकीनन तुम्हारे पर्स में ही होगा। आई नो, डोंट वरी। तुम ऐसा करो कि तुम तब तक मेरे सेल फोन से अपनी फैमिली को कॉल कर लो, परेशान मत हो, जब तक वो आते नहीं है ना मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। ये लो। मेरी गाड़ी की कीज भी उसी में थी। हेलो पापा, मेरा पर्स चोरी हो गया, मैं गाड़ी में बैठी थी, कोई लोग आए मेरा पर्स छीन कर ले गए। मैं बाहर ही खड़ी हूँ मॉल के, आप प्लीज जल्दी से आ जाए। पापा आप बस जल्दी से आए ना। ओके आ रहे हैं पापा? जी मेरे पापा आ रहे हैं अभी बस। बेटा तुम परेशान मत हो, जब तक तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेने नहीं आ जाते ना मैं तुम्हारे साथ हूँ। बल्कि ऐसा करते हम लोग अंदर जाके आराम से फूड कोर्ट में बैठ जाते, वहीं वो आपको लेने आ जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे साथ। सच मिशेल, मेरे तो सोच के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं कि उन गुंडों ने तुमसे तुम्हारा पर्स कैसे खींचा होगा। खुदा ना ख्वास्ता अगर वो गन निकाल लेते तो क्या होता। शिजा आप क्लोज भी कर दो ये टॉपिक। सुबह से मामा पापा भी जज्बाती बातें किए जा रहे और ताई जी शुक्राने की नफल पड़ी है। तुम भी अब वही बातें लेके बैठ जाओ, बस कर दो, हो गई एक चीज खत्म हो गई। तो अब क्या मैं अपनी परेशानी का इजहार भी ना करूँ तुमसे? अच्छा खैर, वो आंटी कौन थी, क्या नाम था उनका? कौन सी आंटी? ओह अच्छा, नजमा आंटी, बहुत अच्छी और डिसेंट खातून थी वो। वैसे ड्रामा और फिल्मों में तो इस मौके पे हीरो आता है और तुम्हारी किस्मत में आंटी लिखी थी। लेकिन शिजा, मेरी जिंदगी में अभी दूर दूर तक किसी हीरो का गुजर नहीं है। जी जाद भाई, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, डोंट वरी, इट्स ऑल अंडर कंट्रोल। आपके डिजाइन के मुताबिक ही सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल भी फिक्र ना करें आप। डिजाइन बिल्कुल वैसे जैसे आपने बोला था। डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी। थैंक यू सर। ओके जी फिराज सर, मेरे ऑफिस में आएगा प्लीज। आज हारिस को गए हुए पूरे 8 महीने हो गए, लेकिन दिल नहीं मानता। बस ऐसा लगता है अभी मुझे पुकारता हुआ आ जाएगा। आसमा, अब हमें इसी तल्ख हकीकत के साथ जीना है। मामा वो नजमा आंटी की कॉल आई थी मुझे, कल हमारी तरफ आने को कह रही है। कौन है ये खातून? मैं मिला हुआ उनसे, डिसेंट खातून है, हमारी मिशेल से मिलने आ रही है। बार बार आने का कह रही है, कोई खास वजह होगी। मामा ये बार बार आप एक ही टॉपिक पर क्यों आ जाती हैं? क्योंकि तुम्हारी माँ और तुम्हारी शादी की फिक्र है, लेकिन तुम्हें मेरी फिक्रों और परेशानियों से क्या मतलब? रहने भी दो, जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। और तुम दोनों कॉलेज क्यों नहीं जा रही? शिजा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। चाचा वो बस
मेरा दिल नहीं कर रहा। तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन मिशेल ने क्यों छुट्टी की बिला वजह? पापा, मेरे प्यारे पापा, मैंने आपको बोला ना मैं अपनी स्टडीज प्राइवेट कंप्लीट कर लूंगी, लेकिन शिजा के बगैर कॉलेज जाने का नहीं सोच सकती। बुरी बात है बेटा। इंसान को चाहिए कि वो हमेशा अपनी जिंदगी खुद जिए, ना कि दूसरों की जिंदगी जिए। इसने तो हमेशा शिजा की जिंदगी गुजारी है, और अब तो अपनी हर खुशी बल्कि पूरा मुस्तकबिल ही शिजा के हवाले कर दिया है। मिशेल, तुम मेरी उजड़ी हुई जिंदगी को मजीद मुश्किल बना रही हो। अस्मा चाची रोज बरोज मुझसे चिढ़ने लगी हैं। तो इसमें मेरा क्या कसूर है शिजा? तुम्हारे बगैर कॉलेज कैसे जाऊं मैं? और जहां तक रहा सवाल शादी का, तो उस बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहती। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि शिजा, तुम्हें और भाई को इतनी जल्दी बिछड़ते देखकर खौफजदा हो गई हूं। क्या मोहब्बत की जिंदगी इतनी छोटी होती है? तुम्हें उदास करके अपनी खुशियां नहीं मनाऊंगी मैं। मिशेल, मैं तुम्हारी खुशी से सुकून में होंगी, मुझे भला क्यों उदासी होगी? तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही शिजा? मैं इस घर से चली गई ना, तो तुम्हारे होंठों पे हल्की सी भी मुस्कुराहट है ये भी छिन जाएगी। ताई अम्मी तो कमजोर औरत हैं तुम्हारी तरह, मम्मा के दिए हुए हर दुख को उनका हक समझकर सह जाती हैं। इन हालात में कैसे अकेला छोड़ूं तुम्हें? खुदा के लिए मिशेल, अपनी जुबान को काबू में रखो। तो फिर ठीक है, तुम भी मुझसे इस टॉपिक पर आइंदा बात मत करना। पहले भी कह चुकी हूँ शादी नहीं करूंगी, चाहे कोई शहजादा ही क्यों ना आ जाए। अरसल, अरसल बेटा जल्दी आओ। ओ मम्मी आ रहा हूँ। इतनी भी क्या जल्दी? जल्दी है। और इस जल्दी की वजह? वजह ये है कि मैं नहीं चाहती कि वो परी सी लड़की फुर करके किसी और के घर उड़ के चली जाए। मम्मी आप भी कमाल करती हैं। अगर वो मेरे नसीब में हुई तो वो कहीं नहीं जाएगी। इंशाल्लाह, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। चलें। चले। शिजा, जी चाची। आज नजमा का फोन आया था, तुम्हें तो मालूम ही है ना कि उन्होंने आज आना है। जी, मिशेल ने मुझे बताया था, मैंने सारी तैयारी कर ली है। मैं चाय की बात नहीं कर रही शिजा। आज नजमा का फोन आया था और बहुत तफसील से मेरी बात हुई थी उससे। बहुत अच्छे खानदान से ताल्लुक है उनका, और कुछ साल ही कबल उनके मियाँ का इंतकाल हुआ था, और आजकल वो अपने इकलौते बेटे के लिए लड़की तलाश कर रही हैं, और वो अपनी ही प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहा है। ओह, तो ये बात है, मुझे पहले ही कुछ अंदाजा हो गया था। लेकिन तुम मिशेल की जिद से तो वाकिफ ही हो ना। पहले वो इस बात पे अड़ी हुई थी कि तुम दोनों का ससुराल एक हो, और अब तुम्हारी तन्हाई और उदासी देखकर वो अपने आप को हर किस्म की खुशी से महरूम रखना चाहती है। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? जी चाची, मैं खुद भी मिशेल को हर वक्त मनाने की कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन वो मेरी सुनती ही नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता शिजा, तुम्हें किसी ना किसी तरह मिशेल को राजी करना होगा, लेकिन इस वक्त उसे कुछ ना कहना, कहीं वो हत्थे से ना उखड़ जाए। पहले मैं और फिरोज लड़के से मिलेंगे, और अगर हम उससे मुतमईन हुए तो तुम्हारा काम है कि तुमने मिशेल को हर सूरत कन्विंस करना है। ऑलराइट? हेलो, क्या हुआ नाज़नीन, सब खैरियत तो है? अरे कब? नहीं नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, हम अभी आ रहे हैं। ओके ओके।
क्या हो मम्मी, सब खैरियत तो है ना? नहीं बेटा, खैरियत नहीं है। नाजनीन आंटी सीढ़ियों से गिर गई है, उनके पाँव में फ्रैक्चर आ गया है। सुबह से बेचारी हॉस्पिटल में है, हमें बुला रही है। ये नाज़नीन आंटी भी ना आपसे नखरे उठवाने की आदत हो गई है उन्हें। बेटा फ्रैक्चर ही तो है, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। बेटा, एक ही तो मेरी बचपन की दोस्त है, मुझसे नखरे नहीं उठवाएगी तो फिर किससे उठवाएगी। चलो जल्दी से तुम डॉक्टर हसन की क्लिनिक की तरफ चलो। और वो परी अगर उड़ गई तो? तुम बदफालियाँ अपने मुंह से ना निकालो, मैं मिसेस फिरोज को कॉल करती हूँ। शिजा, थैंक्स किस लिए? मामा की खतरनाक नजरों का मुकाबला करने के लिए, और वो भी इतनी बहादुरी के साथ। मिशेल, मैं तो जैसे तुम्हारे और अस्मा चची के दो मुख्तलिफ रवैयों के दरमियान खुद को पिसता हुआ महसूस कर रही हूँ। एक तो तुम्हारी ये नेगेटिव सोच ना मुझे इतना इरिटेट करती है। क्या जरूरत है तुम्हें हम दोनों के बीच में पिसने की? तुम ये देखो कि किसके रवैये से तुम्हें खुशी, तुम्हें सुकून मिलता है। बस तुम उसकी कंपनी एंजॉय करो, उसका साथ एंजॉय करो, और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस और बहादुरी के साथ। कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आ जाता है जो मुझे फिर से पीछे धकेल देता है। मामा की बातों से आज फिर डिस्टर्ब हो गई हो ना तुम। या देखो शिजा, अगर नजमा आंटी नहीं आई तो इसमें तुम्हारी दुआओं का क्या दखल मुझे समझ नहीं आती। और यही बात मैं तुम्हें भी समझाती हूँ कि इन बातों की परवाह मत किया करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरी दुआओं में अगर इतना असर होता तो मौत हारिस को मुझसे ना छीनती। लेकिन हाँ, अस्मा चच्ची को ये जरूर लगता है कि तुम्हारी शादी ना होने की दुआ मैं मांगती हूँ। अच्छा ऐसा है, तो तुम यही दुआ करो, क्योंकि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मिशेल, तुम भी यही दुआ अच्छी है। फिर फ्राइज भी अच्छे खाओ। अच्छा है शिजा कि तुम भी मुझे यहीं मिल गई। तुमसे कुछ बात करनी थी। जी। शिजा, नजमा का फ़ोन आया था, वो लोग अभी आ रहे हैं। अगर मिशेल तुमसे उनको मिलने के लिए इंसरार करे तो तुमने कोई बहाना कर लेना, बल्कि राबिया की बीमारी का बहाना शायद बेहतर है। मेरी बात समझ रही हो ना? हाँ हाँ आसमा, हम बिल्कुल समझ गए हैं, तो फिक्र नहीं करो, शीजा तुम्हारे पास वहां नहीं आएगी। जब घर में किसी लड़की का रिश्ता आता है तो खूबसूरत बेटियों और कजनों को छुपा दिया जाता है। पर अम्मी, मैं तो हारिस की बेवा हूँ, मिशेल की भाभी। भला मुझसे कैसा खौफ?